जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मिंबर रसूल से झूठ और मुनाफ़िक़त का प्रचार। इंजीनियर साहब और उस्ताद मोहतरम ऐसा क्यों करते हैं? इसके लिए एक और नया सबूत और नया जोक आपके सामने पेश करते हैं। पहले ये वीडियो देखिए। तो आपको पोर्ट्रेट मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ ना, मैं ये 9 कह रहा हूँ, मई इतनी को इजाज़त पहले थी। दिन मेरी वीडियो आई है उस शाम को। मैं कहता हूँ 9 मई गलत था। जिन लोगों ने जहां शुदा ओहो, मैं तो इससे अगली बात कर रहा हूं कि उसमें जो लोग यूज हुए उनको भी छोड़ दिया जाए। माफी दे मैंने देनी ये भी चाहिए, कहा, माफी दे देनी उसी रात कहा हाँ, था। माफी दे तो देनी मुझे आप ना बताएं ये बात, मेरा यही ऑलरेडी मौकिफ है कि मां का रोल होना चाहिए स्टेट का, कोऑपरेट करना चाहिए। इस केस में भी अगर ये ऐसा ही है कि उन्होंने इजाजत देने के बावजूद इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की है तो गलत है। लेकिन अगर इसमें ये सुकम मौजूद है कि ये एक्टिविटी हो सकता है उस इजाजत के ऊपर डिपेंडेंट हो जो फेडरल गवर्नमेंट ने देनी थी और उन्होंने ना दी हो, ये है। हम इसको दोनों पहलू में रख लेते हैं। आपने सिर्फ 2 मिनट में हाँ, नहीं, मैं 1 मिनट में जवाब दे देता हूं। ठीक है। पहला पहलू ये है कि वहीं की इजाजत थी, लोग आ रहे थे, उनको मारा, गलत किया, 100% गलत। अवाम क्या करे? मार खा के बददुआ दे के चली जाए, बस यही कर सकते हैं, यही कुछ कर सकती है। जाहिर है। उसकी वजह है कि उनके हाथ में सुल्ता है। दुनिया ने लर्न किया है कि यार इस तरह करके आप स्टेट्स के साथ नहीं टकरा सकते। तो यानी कि आप जब भी निकले बाहर, स्टेट वाला आपको अगर रख के चपेट मारे तो वापस हो यार, तेन वाला पूछेगा। देखें इसी तरीके से ही होते हैं मामला। ठीक हो गया। इस्लाम भी यही कहता है। जी, इस्लाम भी यही कहता है। ठीक हो गया। बिल्कुल इस्लाम, क्योंकि मैं एक्चुअल फोकस है मेरा इस्लाम पे। हाँ, कि अगर आपको रियासत या कोई ताकतवर आपको उठा के चपेट मार दे या आपके ऊपर जुल्म कर दे तो आप जो है वो फिर से सोच में दर्जनों हदीस आपने फरमाया अनकरीब ऐसे हुक्मरान आएंगे जो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुमने सब्र करना है। ठीक हो गया। क्योंकि इसके सिवा चारा कोई नहीं। क्योंकि अगर आप सब्र नहीं करेंगे ना, आप तो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो 10 और को मार देंगे, वो 10 प्रोटेस्ट करेंगे, वो 100 और को मारेंगे। ये एक चेन जा रहे हैं। इसका तरीका ये है कि आप रायमा हमार करें। देखिए हमने भी तो सोशल मीडिया पे एक जंग विन की है ना, किसी ने सोचा भी था? आवाज उठी ना, हर तरफ से उठी आवाज, करते करते एक जब उस टाइम के ऊपर मामला आया, अल्लाह ताला ने उसको रिजॉल्व किया। मैं आपको वसूख से कहता हूं, क्रेन पार्टी की तरह अगर हमारे लोग भी ये करते ना, मैं भी बाहर नहीं आना था। मैं आपको सीधा बता रहा हूं क्यों। स्टेट ये डिसीजन कर चुकी है। अगर आज स्टेट के दिल में मेरे लिए कोई नरम जज्बा पैदा हुआ कोर्ट्स के अंदर, या उसके पीछे रीजन ये है कि मैं नौ से एक्टर नहीं बनता। अगर होता तो मैं हक पे भी होता, मुझे तुम देना। जी, तो सामीन आपने ये वीडियो देखी। इसमें उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि स्टेट आपके साथ जो मर्जी करे, आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। ओके, तो फिर ये बताइए कि हुसैन क्यों खड़ा हो गया था? ओके, वो क्यों करबला में अपने 72 तन शहीद करवा बैठे? उन्होंने किसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी? अगर ये जो हदीस का आप हवाला दे रहे हैं वो ठीक है, तो क्या ये हदीस हुसैन अलैहिस्सलाम को पता नहीं थी? और अगर नहीं पता थी तो दूसरे लोगों ने उनको रोका क्यों नहीं? और आप तो आज भी खड़े होकर उनके हक में नारे लगाते हैं। ओके, आप कहते हैं ना कि वो आप हुसैनी हैं। बाकी अब जितने हुसैनी हैं वो खुलकर सामने आ रहा है, लेकिन चले बात को यहीं रखते हैं। नंबर 2, फिर सैयदुश्शुहदा कौन है? डॉक्टर इसरार और मौलाना इसाक साहब ने बड़े, जिनको आप अपना टीचर्स भी मानते हैं, बड़ी सफाई से और बड़ा वाज़ेह बताया है कि सैयदुश्शुहदा का लक़ब उन शुहदा को दिया जाता है जो ज़ालिम जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक़ बुलंद करते हैं और वो इसी पादाश में मारे जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं। चलिए, इसके बाद भी हम दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं। आपके इस फार्मूला के मुताबिक कि जी आवाम को स्टेट से सवाल नहीं करना चाहिए, अपना हक़ नहीं मांगना चाहिए, एहतजाज नहीं करना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सरकार आपके इस फार्मूले के मुताबिक तो फिर पिछली पूरी इंसानी तारीख़ में जितने भी इनकलाब आए हैं, जिसमें आज इंसानियत गवाह है, पिछले 200-300 साल 400 साल की हिस्ट्री उठाकर देख लें, तो वो सारे इनकलाब तो आवाम की फ़ेवर में थे और आज दुनिया ने उसको माना है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू कर लें और तक़सीम हिंद तक आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बल्कि तक़सीम हिंद क्यों, ये अभी 2022 में बांग्लादेश का मसला हुआ, ठीक है। ये शायद 2024 में हुआ, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर आज तक जितने भी अवामी इनकलाब आए हैं, जिन्होंने एक डिक्टेटरशिप को या मोनार्की को, ये चंद हुक्मरान जो कि अवाम का इस्तेसाल कर रहे थे, उनको उठाकर बाहर फेंका है। तो फिर आपके फार्मूले के मुताबिक तो वो सारे गलत थे। सो मच सो कि आपके कहने के मुताबिक तो जो तक़सीम हिंद हुई है उसमें तो जंग आज़ादी वो भी गलत थी, कायद आज़म का आवाज़ उठाना वो भी गलत था और दो कौमी नज़रिया भी गलत था। आर यू रियली दैट स्टूपिड? सॉरी टू से, मैं हैरान हूँ, आपको इंजीनियर की डिग्री किसने दी है? आप कैसे कर लेते हैं इतना सब कुछ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ? मतलब आपको कोई झिझक या थोड़ी शर्म भी नहीं आती? एंड दिस इज़ रियली फ़नी। ओके, दिस इज़ रियली फ़नी। जवाब।